शरीर तो हमारी अपनी ही इंद्रियों का गुलाम है और बना ही रहता है पांचों इंद्रियों का। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु गहरे में हम अपनी ही इंद्रियों के गुलाम हैं। और हमारा मन, हमारा चित्त तो बहुत गहरी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, गुलामी में है। जब तक हमारा चित्त स्वतंत्र ना हो जाए, ध्यान ना लग सकेगा, भक्ति में ना जाया जा सकेगा। परमात्मा के दर्शन सिवाय स्वतंत्र चित्त के किसी और को नहीं हो सकते। लेकिन हमारा चित्त तो गुलाम है। हम तो अपने मनों में दूसरों के दास और गुलाम बने हुए हैं। मन की गुलामी और दासता से बड़ी और कोई गुलामी नहीं। हम सोचते ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों से, शब्दों से, सिद्धांतों से, धर्मों से हमारे मन कैद हैं। हम जब भी सोचते हैं तो जीवन से हमारा चिंतन शुरू नहीं होता। चिंतन हमारा शब्दों और सिद्धांतों से शुरू होता है। ऐसे सिद्धांतों से, ऐसे शास्त्रों से, ऐसे धर्म ग्रंथों से जिन्हें हम ज्ञान मान कर बैठे हैं, जिन्हें पकड़कर हम रुक गए हैं, जिनके आधार पर हम सोचते हैं। जब भी किसी सोच विचार में कोई पूर्व पक्ष होता है, तब चिंतन गुलाम हो जाता है, परतंत्र हो जाता है, सोच विचार बंद हो जाती है और विश्वास शुरू हो जाता है। धर्म को लोग ट्रस्ट से, फेथ से जोड़े हुए हैं, जबकि रियल रिलीजन का संबंध विश्वास से, फेथ से नहीं है। अंधविश्वास का संबंध फेथ से है, ट्रस्ट से है, बिलीफ से है, श्रद्धा से है। वास्तविक धर्म का संबंध तो विचार से है, विवेक से है, मौलिक चिंतन से है। कैसे हमारे भीतर मौलिक चिंतन की ऊर्जा प्रकट हो, कैसे हमारा मन चित्त स्वतंत्र हो, मुक्त हो बंधन से, उन सब से जो हमारे मन को बांधे हुए है। कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है। ये सब गुलामियों के नाम है। जब तक हम इनसे बंधे हैं, तब तक चिंतन मुक्त नहीं हो सकते। और जो मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो सत्य को पाने में समर्थ नहीं हो सकता। सत्य को पाने के लिए स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। ये सारी जंजीरें तोड़ देना बहुत ज़रूरी है। जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, ईसाई इन धर्म की जंजीरों से मुक्त हो जाता है, उन्हें धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम उपलब्ध होती है। और जो इनसे बंधा रहता है, इन्हीं में ही मर जाता है। धर्म की मुक्ति उसे उपलब्ध नहीं होती। हमारा चित्त इन संस्कारों से, इन धर्मों से बहुत गहरा घिरा है। अगर हम थोड़ा सोचें, जागें, तो हमें ज्ञात होगा कि हम बहुत सी बातें माने बैठे हैं, बहुत सी मान्यताएं पकड़े बैठे हैं, ऐसी परतंत्र स्थिति में हैं, ऐसे अज्ञान में पकड़े गए विश्वास में विवेक कैसे उठेगा? कैसे विवेक मुक्त होगा? कैसे वो आकाश में उड़ सकेगा? जैसे हमने किसी पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया हो, वैसे ही हम सबके विवेक की शक्ति पिंजरे में बंद है, छटपटाती है, और अगर छूट जाती है तो वो बहुत मजा है। याद रखना,
अगर किसी पंछी को बहुत देर तक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो पिंजरे से ही प्यार करना शुरू कर देता है, और फिर कोई पिंजरा तोड़े तो उसे वो दुश्मन मालूम होता है। गुलामी मन का हिस्सा हो जाती है, तब उसे तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। हजारों सालों तक अगर गुलामी की शिक्षा दी जाए, लोगों से कहा जाए कि ट्रस्ट करो, विश्वास करो इन शास्त्रों पर, इन धर्म ग्रंथों पर, इन धर्म गुरुओं पर, सिद्धांतों पर, और जो विश्वास नहीं करेगा वो कष्ट पाएगा, दुख पाएगा, पाप लगेगा। अगर हम हजारों सालों तक ये बात कहते रहें तो हमारे मन में बहुत गहरी जंजीरें बैठ जाती हैं। इनको लेकर हम पैदा होते हैं और फिर इनको तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। बिना इनसे मुक्त हुए कोई मार्ग नहीं है परमात्मा को पाने का। तोड़ना ही होगा, चाहे कितनी ही पीड़ा हो। चित्त की जंजीरें तोड़नी ही होंगी, क्योंकि ये संभव नहीं कि मैं जंजीरें भी बचा लूं, गुलामी भी बचा लूं और परमात्मा की तरफ भी गति कर लूं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि नाव किनारे से बंधी भी रहे और सागर में यात्रा भी हो जाए। ना ये कभी संभव हुआ था, ना ये कभी संभव होगा। चित्त स्वतंत्र होना चाहिए। हमने गुलाम किया है, इसीलिए इसको हम ही स्वतंत्र कर सकते हैं। एक जादूगर था, उसके पास बहुत सी भेड़ें थी। उसको सम्मोहन की विद्या बहुत अच्छे से आती थी। उसने भेड़ों को सम्मोहित करके कह रखा था कि तुम शेर हो। सारी भेड़ें मानती थी कि हम शेर हैं, बड़े मजे से जीती थी। दूसरी भेड़ें तो भेड़ें दिखाई पड़ती थी, पर खुद को वो शेर मालूम पड़ती थी। एक एक भेड़ को जादूगर धीरे धीरे खाता गया। दूसरी भेड़ कभी फिक्र न करती थी, उसे कभी ख्याल ही नहीं आया। उसे लगता था कि हम शेर हैं। दूसरी भेड़ें कटती, मर जाती। किसी ने पूछा कि तुम्हारी भेड़ें भागती नहीं हैं, हमारी तो भाग जाती हैं। जादूगर ने कहा, हमने इन्हें समझा दिया है, इनके गहरे मन में बिठा दिया है कि तुम शेर हो, तुम्हें कौन मार सकता है। और ये समझ इनको मुझसे बांधे रखती है। हम सबको भी समझाया गया है कि आप तो स्वतंत्र हैं, जबकि आप बहुत गहरे में गुलाम हैं। इसलिए स्वतंत्रता का हम मजा लेते हैं बगैर इस बात को जाने कि हमारे प्राण पूरे गुलाम हैं। ये थोथी आजादियां तो हम खोजते रहते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से आजाद हो जाए। लड़ाइयां लड़ते हैं हम, लेकिन बहुत गहरे में हमारा मन, हमारी चेतना मुक्त हो, स्वतंत्र हो, यह ना हम खोजते हैं, ना हमें ख्याल आता है, क्योंकि हमें सिखाया ही गया है कि मन तो मुक्त ही है, मन तो गुलाम है ही नहीं, मन तो राजा है। झूठी है ये बात कि मन बिल्कुल ही गुलाम है। अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि जिन धर्म स्थानों पर आज हम सिर झुका रहे हैं, जिन पुजारियों, धर्म पुरोहितों, गुरुओं, सन्यासियों के पैर छू रहे हैं, अगर आपको ख्याल आ जाए कि इसी में आपके चित्त का बंधन है, इसी में चित्त का बंधन छुपा हुआ है, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपको दिखाई पड़ेगा ये जंजीरें हैं जो आपको बांधे हुए हैं, और आप इन जंजीरों को ही चूम रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं।
गुरु नानक ने, महावीर ने, बुद्ध ने, कबीर ने, फरीद ने अगर सत्य को पाया होगा तो इन जंजीरों में बंधे रहकर नहीं पाया, सारी जंजीरें तोड़कर पाया है। लेकिन हम इनको ही अपनी जंजीरें बना लेते हैं, वही उनके बंधन होने का कारण बनता है। हमारा जीवन गुलामी का ना हो, हम स्वयं को पहचान सकें, परमात्मा को पा लें। इसलिए हमारे चित्त की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। चित्त को अहंकार, अंधकार से रोशनी में लाने से ही परमात्मा प्राप्त होगा। जैसे ही शांत चित्त जीवन का, उजाले का, स्वतंत्रता का चिंतन करेगा, वह मुक्त हो जाएगा और फिर अनंत हो जाएगा। सीमाएं छूट जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे और उस अनंत में परमात्मा प्रकट होगा।